अभी आप समझ पा रहे होंगे कि काम नीति अपने आप काम करती है। इसमें बताए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप जब शुरुआत करते हैं तो आप अंत तक पहुंच जाते हैं। काम नीति में बताया गया सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से 20% भी आप कर पाए तो औरत आपके झोली में आ गिरेगी। हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था कैसे अनजानी औरत से बेताबी वाले सवाल करके उसका ध्यान अपनी ओर करते हैं और कैसे उसके दिल में उतर कर अच्छा संबंध बनाते हैं, कैसे उसके दिमाग को अपने वश में करके संबंध को गहरा करते हैं। इसे काम सिद्धि कहते हैं। अंततः आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि औरत को पटाना कैसे है। आपको एहसास हो रहा होगा अभी तक हम औरत से संबंध ही बना रहे थे। औरत को पटाने का खेल बहुत देर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने लेक्चर 3 में देखा था संबंध बनाए बिना औरत को पटाने की कोशिश करना कितनी बड़ी गलती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो संबंध बनाए बिना औरत को पटाने की कोशिश करते हैं। औरत ऐसे मर्दों का इस्तेमाल करके अपना काम निकाल लेती है या उससे ऐसे दूर भागती है जैसे वो कोई बलात्कारी हो। आज के पहले आपको कभी नहीं बताया होगा कि औरत को पटाने से पहले उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। देखो, जब तक हम औरत के सामने दोस्त बनकर रहते हैं तब तक वो भी दोस्त बने रहती है और दोस्ती निभाती भी है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि तुम उसके बारे में और भी कुछ सोचते हो या उसे बहलाना, फुसलाना या पटाना चाहते हो तो वो तुमसे दूर भागने लगती है। जितना ज़्यादा तुम कोशिश करते हो वो उतनी ही जल्दी तुमसे दूर हो जाती है। तो तुम्हें ऐसे रहना होगा जैसे उसे पता ना चले कि तुम उसके बारे में और भी कुछ सोचते हो। लेकिन तुम्हें बताया गया होगा कि प्यार का इजहार जल्दी ही कर देना चाहिए। तुम्हें लड़की से सच बोलना चाहिए। प्यार में झूठ नहीं होता, यह भरोसा होता है। देखो, इन सब चीज़ों को मानोगे तो तुम्हारी हालत यही बनी रहेगी। अगर देखो कोई लड़की तुम्हें बस स्टैंड या कॉलेज के बाहर मिलती है तो उसके पास जाना और कहना, हेलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अगर उसके साथ सोना चाहते हो तो भी उससे बताना। तुम्हें क्या लगता है, लड़की तुमसे कहेगी, हाँ मेरे राजकुमार, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, चलो होटल के कमरे में चलते हैं। भाई, जूते पड़ेंगे। तुम चाहो या ना चाहो, प्यार के मामले में तुम्हें सच्चा आशिक, मजनू और औरत के दिमाग को वश करने वाला प्लेबॉय में से कोई एक को चुनना पड़ेगा। देखो, आशिक, मजनू, इनके पास कोई लड़की नहीं होती और ना कभी होगी। और प्लेबॉय के पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वो किस लड़की को चुने। अगर तुम सच्चा आशिक मजनू वाला ऑप्शन चुनते हो तो तुम्हारे लिए यह कुछ नहीं है। वीडियो को बंद करो और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम प्लेबॉय, दिमाग को वश करने वाला ऑप्शन चुनते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। औरत को पटाने के लिए औरत के दिमाग की 2 कमजोरी का फायदा उठाना होगा। औरत की पहली कमजोरी है वो दूर भाग जाती है जब कोई उससे पटाने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करता है। तो जब तक उसे एहसास ना हो कि तुम उसे पटाना चाहते हो तब तक वो तुमसे चिपकी रहेगी, वो तुमसे दूर नहीं जा सकती। तो इस दौरान तुम्हें एंटाइज करना है। एंटाइज का मतलब होता है औरत को लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना। औरत की दूसरी कमजोरी है औरत को वही चीज़ चाहिए जो वो पा नहीं सकती। औरत उस चीज़ के पीछे भागती है जो उसके हाथ से निकल रहा होता है। औरत उस मर्द को पाना चाहती है जिसे वो पा नहीं सकती, जो किसी और का हो, जिसके साथ पहले से ही कोई दूसरी औरत हो। तो तुम्हें ऐसा मर्द बनना होगा या दिखाना होगा कि तुम्हें पाया नहीं जा सकता, या तुम्हारे पास पहले से कोई लड़की हो या तुम शादीशुदा हो। तुम्हें ऐसा बनना होगा जिसे मुश्किल से हासिल किया जा सके। तो तुम्हें इस दौरान रिपेल करना होगा। रिपेल का मतलब होता है तुम्हें अपने बातों या व्यवहार से दिखाना होगा तुम्हारा पहले से गर्लफ्रेंड है या तुम्हें पाना मुश्किल है। औरत को पटाने के लिए एंटाइज रिपेल, एंटाइज रिपेल, एंटाइज रिपेल करते रहना होगा। औरत को एंटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं और आज हम जो तरीका देखने वाले हैं वो है इम्प्लांटेड कमांड। इम्प्लांटेड कमांड वो होता है जो औरत ने खुद से कही होती है। देखो, तुम या कोई भी और औरत से कुछ भी कहे, ज़रूरी नहीं कि औरत उस बात को मानेगी, लेकिन औरत खुद के निकाले हुए निष्कर्ष, खुद के विचारों पर कभी शक नहीं करती। इम्प्लांटेड कमांड यही है, बोलोगे तो तुम ही, पर औरत को हर बात खुद की अपनी सोच लगेगी। तो इम्प्लांटेड कमांड के कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले देखते हैं इन कमांड को बोलना कैसे है। सबसे पहला तरीका है अपने आवाज़ को धीमा करके बोलना है। दूसरा तरीका है अपने आवाज़ के पिच को धीमा करके बोलना है। मैंने पिच पर चैनल में एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिनको पिच के बारे में नहीं पता वो वीडियो देख सकते हैं। तीसरा तरीका है अपने बोलने के गति को कम करके बोलना है। चौथा तरीका है औरत को छूकर बोलना है। पांचवा तरीका है थोड़ा हंसकर बोलना है। छठवां तरीका है बोलने से पहले थोड़ा रुकना है, फिर अपनी बात शुरू करनी है। सातवां तरीका है अपने गर्दन को 30 डिग्री टेढ़ा करके बोलना है। आठवां तरीका है औरत की ओर त्रिकोणाकार देखकर, पहले उसकी बाई आँख, फिर दाई आँख, फिर मुंह, ऐसे त्रिकोणाकार देखकर बोलना है।
इम्प्लांटेड कमांड बोलने से पहले इन तरीकों का इस्तेमाल करना है। इन 8 तरीकों को ब्लोचिंग कहते हैं। तुम्हें सारे तरीके इस्तेमाल नहीं करनी है, 2 या 3 ब्लोचिंग का इस्तेमाल एक बार में कर सकते हो। इम्प्लांटेड कमांड को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मुझे पता है ये मौका तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली, लेकिन तुम खुद सोच कर देखना। जैसे ही तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पता है, तो वो गौर से तुम्हारी बात सुनने लगेगी। उसे लगने लगेगा कि उसे कुछ बड़ा या बेहतर मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे फैसला तुम्हारा है, तो तुम उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ तुम बोल रहे हो कि तुम्हें तो पता है। इसके बाद तुम कुछ भी बोलोगे वो उसकी अपनी सोच लगेगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत जल्दी फैसले मत लो, सोचो उसके बाद करो। यहाँ देखो, अगर तुम औरत से कहोगे कि ऐसा मत करो, तो वो सोचेगी कि तुम उसे रोक टोक रहे हो। जब तुम उससे कहते हो कि बहुत जल्दी फैसले मत लो, तो वो एक बार सोच कर देखती है। सोचो और उसके बाद करो। इससे औरत फैसले भी बदल लेती है और उसे खुद का फैसला ही समझती है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगेगी क्योंकि अंदर से तुम जानती हो कि मैं सही हूँ। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पता नहीं, पर तुम मेरे साथ होती हो तो ज़्यादा खुश लगती हो, है कि नहीं? देखो, ऐसे 150 से ज़्यादा इम्प्लांटेड कमांड है। तुम्हें सारे सीखने की ज़रूरत नहीं। लड़की को पटाने के लिए इनमें से कोई 8 या 10 कमांड ले सकते हो या अपने हिसाब से इम्प्लांटेड कमांड बना सकते हो। अगर आप इम्प्लांटेड कमांड के बारे में जानना चाहते हो या सारे 150 कमांड को देखना चाहते हो तो कमेंट करो। 150 कमेंट में इम्प्लांटेड कमांड पर वीडियो अपलोड करूंगा। अब देखते हैं औरत को रिपेल कैसे करना है। रिपेल का मतलब होता है औरत को खुद से दूर करना, उसे दूर भगाना। मनोविज्ञान का एक सच ये भी है कि कोई हमें दूर भगाए तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। औरत को 3 तरीके से रिपेल किया जा सकता है। सबसे पहला है मिक्स सिग्नल, दूसरा तरीका है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, तीसरा तरीका है ब्रेक पॉइंट। मिक्स सिग्नल को देखते हैं। मिक्स सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दोनों में बात करनी है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं। तुम खूबसूरत हो पर कभी नहाकर भी आया करो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये नहीं करते तो मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम बहुत अच्छी हो पर तुम अभी छोटी हो। चौथा एग्जांपल देखते हैं। दुनिया वाले कुछ भी सोचे पर हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पांचवा एग्जांपल देखते हैं। तुम बहुत अच्छी हो पर मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। देखो, बोलने से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का असर होता है। पहला एग्जांपल देखते हैं। बात करते वक्त अपना चेहरा दूसरी तरफ रखो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बात करते वक्त अपने बॉडी को दूसरी तरफ रखो। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। उससे नज़र मत मिलाओ। चौथा एग्जांपल देखते हैं। उसका नाम लेना बंद कर दो। पांचवा एग्जांपल देखते हैं। सीधा सीधा बात करो, बस हाँ या ना में जवाब दो। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है ऐसे दिखाना कि जैसे तुम दोनों का रिश्ता टूटने वाला है या सब कुछ खत्म होने वाला है। इससे पहला एग्जांपल देखते हैं। उससे कहना, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब शायद हमारी बात नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। औरत को आकर्षित करते वक्त ये 2 गलती मत करना। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा रिपेल नहीं करना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसे गाली नहीं देनी है। देखो, इसको खेल की तरह लेना है। मजाक में जितना ठीक है उतना ही करना है। तुम्हें हद में रहना है, बदतमीजी नहीं करनी है, रूड नहीं होना है। दूसरी गलती देखते हैं। बहुत ज़्यादा एंटाइस नहीं करना है, उसको लुभाने के चक्कर में खुद उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना है, फिर रिपेल नहीं कर पाओगे या उसका असर नहीं होगा। एंटाइस रिपेल, एंटाइस रिपेल, एंटाइस रिपेल, एक के बाद एक करते रहना है। अगर तुम एंटाइस अच्छे से करोगे तो जितना भी रिपेल कर लो वो वापस लौट कर ज़रूर आएगी। काम नीति के आकर्षण वाले चरण में 3 कहानियाँ हैं। इससे पहली कहानी है हम दोनों एक है, दूसरी कहानी है मैं हूँ सपनों का राजकुमार, तीसरी कहानी है परफेक्ट बॉयफ्रेंड। इसके बारे में आगे देखेंगे।